सो हेलो हाय टू एवरीवन। मेरा नाम है आकांक्षा सिंह और मैं भी आप लोगों की तरह एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। और जैसा कि केबीएस एग्ज़ाम हमारा 10 और 11 को है और उसके रिगार्डिंग मैं लास्ट 20 दिन से ये मैं डेली का अपडेट देती हूँ कि आज मैंने दिन में क्या किया है। तो उसके इस सीरीज़ में आज 14th डे था काउंटडाउन से। अगर हम करें तो आज से हमारा केवल एग्ज़ाम 14 दिन ही बचता है। आज 14 दिन है, कल से 13 दिन ही बचेगा। तो 14 डे का टारगेट मैंने ग्रुप में भेज दिया था कि आज मैं क्या-क्या करूँगी। और उसके रिगार्डिंग अभी जो अपडेट है आज का ये रहा कि दिन की जो बाकी जो चीज़ें थी वो तो हो गई थी। जैसे इंग्लिश में जो कंजक्शन पढ़ना था वो भी हो गया था और थोड़े 2-4 टॉपिक जीके के थे वो भी कंप्लीट हो गए थे। स्टैटिक जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मौर्य, ये मैंने पढ़ लिए थे। और मैथ्स की जो क्वेश्चन सॉल्विंग थी वो भी हो गई थी। और बस मुझसे करंट का टाइम नहीं मिला है, करंट अफेयर में नहीं पढ़ पाई आज भी। और धीरे-धीरे कहीं न कहीं करंट अफेयर का जो है शेड्यूल धीरे-धीरे वो हो जा रहा है। लेकिन आज फिर भी मैंने एक स्पीडी की बुक नई ले ली है, क्योंकि आप लोगों को बता दूँ कि ईयरली बुक आ गई है स्पीडी की, आप चाहो तो ले सकते हो। तो अब मैं कल से उसको पढ़ना शुरू करूँगी। आज का जो हाइलाइट ये था कि आज मेरे में ये था कि मैं अल्टरनेट मॉक देती हूँ और आज मुझे मॉक देना था। मॉक मैंने दिया। पिछली बार जो मैंने मॉक दिया था, अभी तक मैंने एक जीएस से पीवाईक्यू का मॉक दिया है। और उसके बाद एक मॉक मैंने टीजीटी से दिया था। और आज मैंने जो है एक मॉक जो है पीजीटी से दिया। और पीजीटी के मॉक का रिज़ल्ट ये रहा कि वो मेरा उसमें कल क्लियर्ड कट ऑफ नहीं हो पाया, कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। और अब इसको फेलियर समझे, ऐसा समझे, फेल ही समझो, क्योंकि एटलीस्ट होना चाहिए था। 190 नंबर का उसमें कट ऑफ था। आप देखना उसमें फुल मॉक का टियर 1 का पहला मॉक है पीजीटी का। और वो मुझसे नहीं हो पाया। उसमें मैंने कुछ चीज़ें जो मुझे समझ में आई हैं कि कहाँ मुझसे मिस्टेक्स हुई है, ये टियर 1 का ये रिज़ल्ट रहा है। और आप देख सकते हो, ये देखिए। इसमें ये था कि मैंने 17 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट थे मेरे, 17 मैंने किए नहीं थे। और मैंने 100 में से केवल 83 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 18 क्वेश्चन गलत हो गए। अब प दिक जब अभी मैं उसके जस्ट एनालिसिस करके उसका उठी हूँ कि कहाँ-कहाँ मुझसे गलतियाँ हुई हैं, क्या हुई हैं। तो पहली बात तो ये है कि सबसे खराब पोर्शन जो इसमें देता है ना लास्ट में, कि आपका वीक पोर्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या है। तो चलो हिंदी और रीज़निंग तो पता ही है कि वो ठीक होगी। क्वांट भी मेरी अच्छी हुई है। क्वांट में मैंने गलती ये कर दी कि 1-2 क्वेश्चन पता नहीं। एक तो मेरा मॉक देने का टाइमिंग आज बहुत गलत था, उसमें 3-4 बार डिस्टर्बेंस हो गई लाइब्रेरी में। और एकदम लास्ट मोमेंट पे मैंने दिया कि बंद होने वाली थी, तो उसमें बहुत रश भी हो गया, तो थोड़ा-सा उससे कंसंट्रेशन हो गया। और थोड़ा मैंने जल्दी सबमिट कर दिया क्योंकि मैं थोड़ा इरिटेट हो गई थी उससे। तो वो चीज़ है कि मेरे 2-3 क्वेश्चन मैंने तुक्के मार दिए न्यूमेरिकल में, तो वो वाले गलत हो गए न्यूमेरिकल में। को ठीक है। सबसे वीक पोर्शन जो मेरा आया है वो बट ऑब्वियस है कि करंट अफेयर आएगा। करंट अफेयर में मेरे को केवल 16% ही क्वेश्चन सही थे। गलती ये हुई है कि गलती नहीं बोलेंगे, एक मुझे पता नहीं क्या हो जाता है करंट अफेयर करते समय। मुझे ये लगता है कि थोड़ा पढ़ा-पढ़ा तो लग रहा है यार, चलो टिक मार देते हैं, सही तो सही, नहीं तो बाद में एनालिसिस देखेंगे और इसको याद कर लेंगे। वो बात अलग की है कि मॉक को हमेशा मॉक की तरह देना चाहिए कि आपको लगे कि आप एकदम एग्ज़ाम टाइम में बैठे हो। लेकिन मुझसे ये गलती हो गई। जैसे मैंने मेरे जो 60 में से मेरे केवल 23 नंबर आए हैं। अगर मैं इसमें जाती हूँ करंट वाले टॉपिक में, जनरल नॉलेज में, तो इसमें मैंने तुक्के मार-मार के मैंने 20 में से 17 क्वेश्चन को मैंने तुक्के मारे थे। मुझे ऐसे 50-50 पे डाउट लग रहा था और मुझे लगा कि मार देते हैं यार, जो होगा देखा जाएगा, कौन-सा ये एग्ज़ाम है। लेकिन जब आपका रिज़ल्ट आता है तब बुरा लगता है, क्योंकि अगर ये आपने सही से अच्छे से इसको सबमिट किया होता तो कट ऑफ क्लियर हो जाता। मैं इतने क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट नहीं करती, तो मैं इसको बहुत फेलियर तो नहीं मानूँगी। लेकिन ये है कि मेन फेलियर ये है कि 10 में से मैंने 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। और 13 में से, हाँ, 13 में से जो मेरे हैं वो 17 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, 3 मैंने छोड़े थे। तो उसमें से मेरे 10, केवल 10 सही हुए, 7 गलत हो गए। 7 गलत होने का मतलब ये है कि आपके मार्क्स कम हो ही जाएँगे। एक तो मैंने 3 छोड़ा, दूसरा मैंने उसमें से 7 जो है गलत ही कर दिया। तो इसकी वजह से मेरे इसमें करंट अफ़ेयर बहुत ख़राब हो गया। अब करंट अफ़ेयर में ये मेन बात ये है कि मैंने उसको अभी पढ़ा नहीं है। तो आज मैंने बुक ली, मुझे लगा कि मैं आज पढ़ूँगी। मैंने ग्रुप में भी भेजा कि आज इतनी-इतनी चीज़ें करनी है, बट मुझे टाइम नहीं मिल पाया।
थोड़ा-सा शेड्यूल आज थोड़ा ख़राब हो गया था, तो उसकी वज़ह से मैं उसको नहीं पढ़ पाई। अगर मैं पढ़ी होती तो शायद उसमें से 1 आध 2 क्वेश्चन मेरे सही होते। और दूसरी बात ये है कि अब क्वांट भी ठीक है, क्वांट के जितने टॉपिक्स मैंने अभी पिछले 4-5 दिन में मैंने जो भी डेली का शेड्यूल में भेजा था कि मैं इसको कवर करूँगी, मैंने कवर किया और उसमें से ऑलमोस्ट अब अटेम्प्ट हो जाते हैं और ठीक भी हैं। तो सवाल ये है कि करंट में क्या किया जाए? अब मैंने जो देखा मैं किसी को क्या बोलूँगी, आप लोग खुद मुझे बताइएगा कि आप करंट में क्या कर रहे हो, कैसे अप्रोच कर रहे हो, आपके मॉक कितने आ रहे हैं? और क्वांट के अगर करंट के क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो कितने आपके सही हो रहे हैं? आपके करंट में कितने बन रहे हैं? और आप अगर आप करंट में अच्छा कर रहे हो करंट अफ़ेयर में, तो आप मुझे बताना इसमें कमेंट करके कि आपके जो है आपने क्या अप्रोच रखी है, जो आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स में करंट अफ़ेयर को बढ़िया कर रहे हो। अदरवाइज़ मैं तो कल कल से मैं इसको पढ़ना शुरू करूँगी, क्योंकि अब मैथ के ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, बाकी नई चीज़ें अब मुझे इसमें ज़्यादा पढ़नी नहीं है। अब जो पढ़ना है वो करंट पढ़ना है, स्टैटिक जीके पढ़नी है। स्टैटिक जीके में बहुत कुछ है, उसमें से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। तो वो तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके मैं उसको कवर कर रही हूँ, लेकिन मेन बात होती है करंट की। क्योंकि ईएमआरएस के एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके 0 नाम मात्र की स्टैटिक जीके थी। उन्होंने केवल और केवल करंट के क्वेश्चन पूछे थे, तो अब हम उसको बेस तो नहीं मान सकते, लेकिन हमको ये ध्यान रखना होगा कि स्टैटिक जीके बहुत कम आता है। मेन इसमें यही है कि आपको करंट पे ही पढ़ना है। तो मैंने तो आज अपना करंट का हाल बता दिया है, तो मैं तो इस पे बोलने लायक हूँ नहीं। लेकिन जो है आप भी अगर आपके पास कोई अच्छा अप्रोच है, आपके मॉक्स में क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप मुझे बताना। बाकी कल से तो कल से पढ़ेंगे, और कल कोई मॉक देना नहीं है। मैं अल्टरनेट मॉक देती हूँ। अब जो मैंने आज मॉक दिया है, इसका मैं कल से फिर से पूरा देखूँगी एक-एक क्वेश्चन, और इसमें से जो टॉपिक्स नहीं हो रहे हैं उसको फिर से करूँगी, उसको फिर से रिवाइज़ करूँगी, फुट काम करूँगी, और उसके बाद मैं करंट्स कल से मैं पढ़ना शुरू करूँगी। इसके बाद मैं देखती हूँ कि परसों वाले मॉक में क्या आता है, और एक बार जब सारे टॉपिक हो जाएँगे, तो अभी जैसे अल्टरनेट मॉक दे रहे हैं, तो एक बार जब टॉपिक सारे हो जाएँगे, मुझे लग रहा है 30-31 तारीख तक मैंने ये सोच रखा है कि कवर हो जाएँगे। तो 30-31 तक कवर हो जाएँगे, तो 1 तारीख से 1 दिन में 2-2 मॉक देंगे, क्योंकि इससे प्रैक्टिस बढ़ती है हमारी। तो अभी का यही है। तो अगर आपके पास कोई बेहतर अप्रोच हो, आपके मॉक्स आपके करंट सही हो रहे हो, तो बताइए, क्योंकि कहीं न कहीं करंट ही इसमें है जो मेरिट को ऊपर-नीचे करेगा। बाकी चीज़ें तो सबने ऑलमोस्ट अब पढ़ ली होंगी, सबके ऑलमोस्ट इतने ही सही होंगे, क्योंकि जब आप क्वेश्चन टेक्स्ट बुक पे लगाते हो, तो उसमें दिखाता है क्या कितने परसेंट लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया है। तो सिर्फ़ ज़्यादा डिफ़रेंस क्वांट में ही आता है, बाकी कंप्यूटर में भी मैंने 1-2 तुक्के लगाए थे, बिना मतलब के तुक्के लगाए। जो लगाए वो गलत हुए, अदरवाइज़ कंप्यूटर का मैं आपको बताती हूँ कि कंप्यूटर का क्या स्कोर रहा। कंप्यूटर में मैंने 12, 6, 4, 16, 16 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे खाली, जिसमें से मेरे उसमें गलत हैं 3 क्वेश्चन। वो भी 3 क्वेश्चन इसलिए गलत है क्योंकि वो 50-50 वाली चीज़ हो गई। 1 क्वेश्चन तो मुझसे गलती से दूसरा लग गया, और 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे पास 50-50 के चांसेस थे। मुझे लग रहा था कि यार बहुत दिन हो गया इसको मैंने रिवाइज़ नहीं किया है, क्योंकि मुझे कंप्यूटर तो आती थी, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस में लेके चल रही थी कि नहीं मुझे आती है तो कर लूँगी रिवाइज़, लेकिन अब उसको भी रिवाइज़ करना पड़ेगा। काफ़ी दिन हो गया और कई चीज़ें मैं उसमें से भूल रही हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम टेकन लग रहा है। तो बस ये रहा आज का दिन, और जो लोग मॉक देते हैं, मॉक के बारे में पूछते हैं, उनके लिए ये है कि आज टेक्स्ट बुक पे मॉक का 12 बजे से 1 बजे तक, अभी रात में 12 बजे से 1 बजे तक की सेल चल रही है, बहुत अच्छी है। 299 में आपको 2 साल का पूरी वैलिडिटी मिल रही है। पास ले ही लीजिए, पास प्रो उसका ले लीजिए, और वो बेस्ट है। आपको बहुत कुछ उसमें से पढ़ने को मिलता है, ऑथेंटिसिटी है उसमें, और आपको ढेर सारे पीवाईक्यू मिलते हैं, सेक्शनल मॉक मिलते हैं, चैप्टर वाइज़ मॉक मिलते हैं, मिनी मॉक मिलते हैं। तो इससे ज़्यादा बेनिफिट आप में मैं टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रही हूँ, इसलिए मैं उसका बता रही हूँ। बाकी आपके पास अगर कोई और अच्छा सोर्स है, तो आप उसके साथ करिए। आप मुझे करंट का बताइएगा। तो ये ऐसा आज का दिन रहा। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ और नए अपडेट के साथ कि क्या चल रहा है। बाय दोस्तों। गुड नाइट।